आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है। जैसे जो अनुकरण करने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुकरणीय। जिसे जाना ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञेय। तो आइए कुछ और वाक्यांश पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, इसको कहा जाता है अजात शत्रु। जिसकी बराबरी कोई दूसरा ना कर सके, अद्वितीय। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। इसके अतिरिक्त कुछ और वाक्यांश भी हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जिसका आदि न हो, अनादि। जिसका अंत न हो, अनंत। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो किसी के पक्ष में ना हो, तटस्थ। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी। दूसरे के मन को जानने वाला, अंतर्यामी। जहां जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो बात पूर्व समय में हुई हो, भूतपूर्व। दोपहर से पूर्व का समय, पूर्वाहन। दोपहर के बाद का समय, अपराहन। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। एक ही समय में होने वाला, समकालीन। अचानक होने वाली घटना या बात, आकस्मिक। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। 25 वर्ष में पूरा होने वाला उत्सव, रजत जयंती। 60 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, हीरक जयंती। 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती। सदा रहने वाला, शाश्वत। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। किसी के द्वारा किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किसी के द्वारा किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। इसके अलावा कुछ और वाक्यांश हैं। संभावित अप्रिय घटना का भय, आशंका। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। बीते दिनों की यादें, संस्मरण। बहुत समय तक याद रखने योग्य, चिरस्मरणीय। पति पत्नी का जोड़ा, दंपति। उत्तर न देने योग्य, निरुत्तर। सत्य आचरण के प्रति आग्रह, सत्याग्रह। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जिसका दमन न हो सके, अदम्य। जो सप्ताह में होने वाला हो, ये 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह में होने वाला पाक्षिक और सप्ताह में होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। व्याकरण जानने वाला, वैयाकरण। जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। शत्रु को मारने में समर्थ, शत्रुघ्न। दूसरे लोक से संबंधित, पारलौकिक। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, मुमुक्षु। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके मन में ममता न हो, निर्मम। जिसमें कोई विकार न हो, निर्विकार। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती। जो केवल कहने और दिखाने के लिए हो, औपचारिक। छिपकर टोह लेने वाला, गुप्तचर। कठिनाई से किया जाने वाला कार्य, दुष्कर। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्यालु। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, दीर्घायु।
जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। ये कुछ और वाक्यांश हैं, आइए देखते हैं। इनके लिए एक शब्द क्या होगा? जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष। ये हमने पहले पढ़ा था कि जो आंखों के सामने हो वो था प्रत्यक्ष, और ये है परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो। पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जिसमें संदेह हो, संदिग्ध। जो कुछ न करता हो, अकर्मण्य। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। जो थोड़ा बोलता हो, मितभाषी। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। अतिथि का सत्कार, आतिथ्य। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो, अनभिज्ञ। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। तो ये थे बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द। धन्यवाद।